हेलो गाइस। तो आज हम लोग बैक बुक का जो सीरीज चल रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो उसमें एक एक से लेकर 20 तक हो गया फर्स्ट लेक्चर का। आज दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम 21 से 40 वन वर्ड करेंगे। तो वन वर्ड को ट्रिक से ऐसा आपको मतलब ऐसा यहाँ पर कराया है, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, तो चलो आज 21 से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड अकाउंटेंट। सब लोग जानते हो अकाउंटेंट बहुत इजी वर्ड है। सिर्फ इसका ओडब्ल्यूएस ओडब्ल्यूएस मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वो देख लो, ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। सिंपल अकाउंट से अकाउंटेंट याद रखोगे, इजी वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? लेखाकार। लेखाकार जो लिखते हैं, लेखाकार। अकाउंटेंट हिसाब वगैरह करते हैं, अकाउंटेंट। ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। बंगाली में क्या बोलते हैं? हिसाब रक्षक। ओके, और हिंदी में क्या बोलते हैं? लेखाकार। इसका ओडब्ल्यूएस फिर से बोल देता हूँ, ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। कीवर्ड इसका कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है क्योंकि ये इजी वर्ड है। अकाउंटेंट सब लोग जानते हो। ओके, सेकेंड वर्ड है एसर्बिक। ओडब्ल्यूएस क्या है? शार्प एंड डायरेक्ट। मतलब क्या है? इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, करवा है, मतलब करवा बिहेवियर। बहुत बंगाली में बहुत बोलते हैं किट किट, बहुत किट किट करता है। तो ऐसा ही करवाई बिहेवियर, बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर। ओके, तो इसका ओडब्ल्यूएस क्या है? इसका ओडब्ल्यूएस फिर से बोल देता हूँ, इसका ओडब्ल्यूएस मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शार्प एंड डायरेक्ट। ओके, शार्प एंड डायरेक्ट। तो देख लो यहाँ पर कीवर्ड, कीवर्ड यहाँ पर नो ट्रिक्स, क्योंकि एसआरबी देखो, एसआरबी क्या है? एसआरबी मतलब शार्प एंड डायरेक्ट, इजी है, तो इसका कीवर्ड नहीं बना है। ओके, एसआरबी शार्प एंड डायरेक्ट मतलब इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, कार्रवाई बिहेवियर है। ओके, बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर है। आप निमोनिक से मतलब फोटो से देख सकते हो, देखो फोटो से देख सकते हो, यहाँ पर फोटो से देखो, फोटो से देख सकते हो। ओके, तो शार्प एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड, ये सब लोग जानते हैं, इजी वर्ड, बहुत बहुत इजी वर्ड, एसोस्टिक्स मतलब सभी लोग जानते हैं। ओडब्ल्यू इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। गिटार के साथ ये वर्ड यूज होता है बहुत, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखोगे। ओके, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। मीनिंग क्या है? ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान इसका मीनिंग है, ध्वनि विज्ञान। कीवर्ड है, कीवर्ड कोई कीवर्ड वगैरह नहीं यहाँ पर पुट करा है क्योंकि इजी वर्ड है। एसोस्टिक गिटार के साथ आता है, और ये क्या है? ध्वनि विज्ञान है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। साउंड का स्टडी करना ही एसोस्टिक्स होता है। ओके, तो 23 हो गया। 24, 24 है एक्यूट। एक्यूट बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत रिपीटेड है, एसएससी सीजीएल और एमटीएस में बहुत रिपीटेड है। तो 24 एक्यूट, एक्यूट का ओडब्ल्यूएस क्या है? ओडब्ल्यूएस क्या है देखो, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody is not guilty for a crime of a crime। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody is not guilty of a crime। मतलब कोई क्राइम नहीं किया है, फिर भी उसको कोर्ट में खड़ा करके जिज्ञासाबाद कर रहा है। मतलब बंगाली में क्या बोलते हैं? निर्दोष बोले राय देवा হয়েছে, मतलब निर्दोष मतलब बेकसूर, खलास कर देना। ओके, उसका कोई क्राइम नहीं है, इसीलिए उसको बेकसूर कर दिया जाएगा, मतलब रिहा करना। ओके, हिंदी में बोलते हैं रिहा करना। ओके, मतलब एक्यूट का ओडब्ल्यूएस क्या है? ओडब्ल्यूएस टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody is not guilty a crime, नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। ओके, कीवर्ड क्या है? बहुत अच्छा ट्रिक हमने बनाया है। कीवर्ड देखो, कीवर्ड देखो, ए कोट प्लस ए प्लस कोट प्लस क्यूट, क्वाइट, सॉरी क्वाइट। ए से ए, देखो नीचे ट्रिक्स वगैरह है, देखो ए कोट, ए कोर्ट ने उसको क्वाइट मतलब छोड़ दिया, क्वाइट मीनिंग छोड़ दिया, छोड़ दिया। एक कोर्ट ने उसको क्वाइट कर दिया मतलब रिहा कर दिया, क्योंकि वो क्राइम नहीं किया, ऑफिशियली प्रूव हो चुका है वो क्राइम नहीं किया, इसलिए उसको कोर्ट से रिहा कर दिया गया। ओके, ये मतलब है। बहुत अच्छे से देखो, फोटो में भी है, फोटो देखो, फोटो से देख सकते हो, फोटो से देख सकते हो, देखो रिहा कर दिया। यहाँ पर ब्लू टिक वगैरह है, मतलब ऑफिशियली
वो नहीं, वो बेकसूर है, मतलब रिहा कर दिया गया है। ओके, एक्ट का ओडब्ल्यूएस फिर से एक बार बता देता हूँ, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। ओके, चलो 25 वर्ड, अच्छा सॉरी 25 वर्ड, एक्रोबेट। एक्रोबेट बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी सीजीएल में बार बार पूछा था। एक्रोबेट ओडब्ल्यूएस क्या है, इसका ओडब्ल्यूएस देखो, इसका ओडब्ल्यूएस देखो, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स और एन एटर्नर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। मतलब इसका मीनिंग है जिम्नास्टिक। ओके, जिम्नास्टिक करना, ऐसा ही मीनिंग है। ओके, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड देखो, इसका कीवर्ड देखो, इसका कीवर्ड है एक प्लस रोबोट। कैसे, एक्रोबोट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने क्या बनाया, यहाँ देखो, पहला एक्रोबोट था, एक्रोबोट था, हमने क्या बनाया, एक प्लस रोबोट। ओके, एक प्लस रोबोट, और एक प्लस रोबोट से हमने एक बहुत अच्छा स्टोरी बनाया है ट्रिक्स करके। तो नीचे में देखो, एक रोबोट फीट्स से, मतलब पाव से क्या कर रहा है, सॉरी पाव से नहीं, फीट्स से डेयरिंग जिम्नास्टिक करते हैं, एक रोबोट डेयरिंग जिम्नास्टिक करते हैं, लोग उसको देख करके बहुत एंटरटेनमेंट लेती है। तो वहां पर देखो ओडब्ल्यूएस में एंटरटेनमेंट है, यही से मतलब एक एक वर्ड से आप याद रखोगे। ओके, इंटरटेनमेंट, यहाँ पर एंटरटेनमेंट ऐसा ही, और जिम्नास्टिक, और यहाँ पर जिम्नास्टिक ऐसा ही याद रखोगे। ओके, एक्रोबोट में क्या आता है, ट्रिक्स क्या है, एक रोबोट क्या करता है, रोबोट जिम्नास्टिक करता है, जिम्नास्टिक से जिम्नास्टिक ओडब्ल्यूएस में याद रखोगे, ऐसा ही। ओके, एक बार मतलब रिवीजन दोगे तो हो जाएगा। 26 एक्रोनिम। एक्रोनिम देखो इजी वर्ड है। एक्रोनिम मतलब, एक्रोनिम क्या है, एक्रोनिम का ओडब्ल्यूएस देखो, एन एब्रिविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड। मीनिंग क्या है, मीनिंग देखो, मीनिंग यहाँ पर है वर्ड का पहला लेटर, देखो सॉरी, वर्ड का पहला लेटर्स लेके एक वर्ड बनना। मतलब टिक्स क्या है, देखो टिक्स क्या है, एक प्लस नाम, एक प्लस नाम, एक नाम जोड़ के एक बड़ा नाम बन सकती है। ओके, मतलब क्या है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ले लिया, मान लो मैंने ले लिया, ये ले लिया BTW, मतलब बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, बाई, बाई, इसका पहला लेटर बी, द इसका पहला लेटर टी, वे इसका पहला लेटर डब्ल्यू, तो BTW से हो गया इसका एक्रोनिम। ऐसा ही इसका मीनिंग है, मतलब बड़ा वर्ड इसका पहला लेटर्स लेके एक शॉर्ट नेम देता है। ओके, ऐसा ही एक्रोनिम। ओके, एक्रोनिम इजी वर्ड है, एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया इजी वर्ड है, सभी जानते हैं। एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर, मतलब ऊंचाई, कोई व्यक्ति ऊंचाई देखकर डर डर जाते हैं, ऊंचाई देखकर डर जाते हैं, उसको एक्रोफोबिया है, इसीलिए वो डर जाते हैं। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, इसका देखो मतलब हाइट से उसका डर लगता है, ऊंचाई से उसका डर लगता है, हाइट से, फियर ऑफ ग्रेट हाइट। चलो 28 एक्ट, नो ट्रिक्स, ये याद रखोगे। एक्ट मतलब टू डू समथिंग, टू बिहेव इन ए प्ले फिल्म फंक्शन, मतलब वर्क करना, कार्य करना, बहुत सारा कार्य करना। एक्ट, सॉरी, अच्छा एक्ट 29, देन 29 क्या है, 29 है एक्टिवेट। एक्टिवेट ये सभी लोग जानते हैं, सबसे इजी वर्ड है, इजीएस्ट वर्ड। एक्टिवेट ओडब्ल्यूएस क्या है, ओडब्ल्यूएस है यहाँ पर देखो, मेक ए मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, मतलब सक्रिय करना, मीनिंग देखो नीचे, सक्रिय करना मतलब चालू करना। ओके, इजी वर्ड है, एक कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं, एक्टिव करना इजी है, मेक ए मशीन एक्टिव, मशीन को एक्टिव करना। 30 एक्वोमेन। एक्वोमेन मतलब, एक्वोमेन देखो, एक्वोमेन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, देखो डब्ल्यूएस, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन, और शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। मीनिंग क्या है, यहाँ पर मीनिंग है कुराग्र बुद्धि, मतलब क्या है, बंगाली में बोलते हैं प्रखर बुद्धि, जिसका बहुत अच्छा बुद्धि, मतलब आईक्यू होता है। ओके, इसका बहुत बुद्धि होता है। ओके, बहुत सारा काम एक साथ कर लेते हैं, उसी को एक्वोमेन बोलते हैं। क्विक डिसीजन जो लेते हैं उसको एक्वोमेन बोलते हैं, जो जजमेंट अच्छा करता है उसको भी एक्वोमेन बोलते हैं, ऐसा ही बात। ओके, देखो कैसा बना है, फर्स्ट देखो यहाँ पर देखो एक्वोमेन, एक्वोमेन से हम कीवर्ड क्या ढूंढ लिया, आईक्यू प्लस मैन, अच्छा हो गया।
इसके बाद ट्रिक्स क्या बना है वो भी देख लो नीचे। उसका आईक्यू बहुत अच्छा है इसलिए जल्दी डिसीजन लेते हैं। उसका आईक्यू बहुत अच्छा है इसलिए जल्दी डिसीजन लेते हैं। जल्दी डिसीजन लेते हैं, ऊपर क्या है क्विक डिसीजन, ऐसे ही मतलब कनेक्शन लेके आप याद रखोगे। फिर से बोल दे रहे हो एक्यूमेन से आईक्यूमेन, हमने कीवर्ड ढूंढ लिया। आईक्यूमेन उसका आईक्यू बहुत अच्छा है इसलिए वो जल्दी डिसीजन लेते हैं। और ओडोब्लिस में क्या है क्विक डिसीजन है, ऐसा ही याद रखो, ऐसा ही पढ़ना है सबको। ओके। 31। 31 इजी वर्ड, सब लोग जानते हैं ये वर्ड। एडिक्ट, किसी मतलब जिसके ऊपर डिपेंडेंट होना, एडिक्ट होना, जैसे कि हार्मफुल ड्रग्स एडिक्ट होना, ऐसे ही। तो देखो इसका ओडब्ल्यू एक बार बोल देता हूँ। ए पर्सन हु इज फिजिकल डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस। ओके, ए पर्सन हु इज फिजिकल डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस। ओके, चलो 32 अधीर, क्या है ओडब्ल्यू एस, बिलीव एंड फॉलो द प्रैक्टिस। मैंने फॉलो को बोल्ड कर दिया येलो कलर से, क्यों, यही इसी से ट्रिक्स बना है। फॉलो मतलब क्या, पालन करना, फॉलो करना किसी रूल को, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, ऐसे ही बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस अधीर। तो कैसे ट्रिक्स अधीर से हमने क्या बनाया, ए प्लस धीरे, ए प्लस धीरे। ट्रिक्स देखो, ट्रिक्स, ये धीरे चलो और ट्रैफिक रूल फॉलो करो, मतलब पालन करो। ये धीरे चलो ट्रैफिक रूल का फॉलो करो। फोटो पे, फोटो से देख सकते हो, यहाँ पर फोटो भी अच्छा लगाया मैंने। फोटो देखो यहाँ पर, देखो ट्रैफिक रूल देख सकते हो, ट्रैफिक रूल सब तीनों ट्रैफिक रूल, दोनों यहाँ पर ट्रैफिक रूल नहीं मान रहा है। ओके, ये बुढ़िया ट्रैफिक रूल मानता है क्योंकि ये देखो जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ से जा रहा है, ये नहीं मान रहे, हेलमेट नहीं पड़ा, ऐसा ही मतलब क्रॉसिंग क्रॉस है इसीलिए ये ट्रैफिक नहीं मान रहे। ट्रैफिक मानना चाहिए, पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओके, ऐसे से याद कर लोगे, ये धीरे चलो और ट्रैफिक रूल का फॉलो करो। ओके। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस देखो एडोलेसेंस क्या है, एडोलेसेंस ओडोब्लेस क्या है, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड एडल्टहुड। मीनिंग क्या है, किशोर काल का टाइम, मतलब क्या, जब एडल्ट का टाइम है। ओके, एडल्टहुड एडल्ट का टाइम है, वही एडोलेसेंस बोलते हैं। तो यह देखो ट्रिक्स क्या है, एडोलेसेंस से हमने क्या कीवर्ड बनाया है, ए डोले, एडोलेसेंस मतलब ए डोले प्लस सीन, ए डोले प्लस सीन। ट्रिक्स क्या है, देखो ट्रिक्स क्या है, एडल्ट टाइम में सब लड़का या लड़की डोले शोले होते हैं और ये डोले सीन देख करके बहुत मजा आता है। ये डोले सीन देख करके हम लोग को क्या आता है, मजा आता है। मतलब एडल्ट टाइम में लड़की बहुत खूबसूरत होती है, डोले सोले होती है, उसको देखकर बहुत सारा लड़का उसके ऊपर फिदा हो जाती है, ऐसा ही। ऐसा ही एडोनिस, देखो फोटो क्या लगा है, हमारा शाहरुख खान जी। एडोनिस, एडोनिस देखो, एडोनिस का देखो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जो होता है, एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन। ओके, बहुत अच्छा दिखने वाला, बहुत अच्छा दिखने वाला आदमी। कीवर्ड क्या है, एडोनिस, ए डॉन, एडोन, ए प्लस डॉन। अब लोग शाहरुख खान का मूवी देखा और डॉन, तो ऐसे ही याद रखोगे। देखो ट्रिक्स क्या बना है, डॉन को सब लोग पसंद करती है क्योंकि डॉन को पकड़ना नामुमकिन है। ओके। 35 एडल्टरेट, ओडब्ल्यूएस क्या है, ओडब्ल्यूएस देखो, ओडब्ल्यूएस देखो यहाँ पर, मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस, मतलब कि मिलावट करना, मतलब क्या करना, मतलब मिलावट करना। देखो मिलावट करना, कीवर्ड क्या क्या बनाया, एट प्लस लीटर, एट प्लस लीटर। देखो ट्रिक्स देखो, 1 लीटर दूध ऐड करो उसमें, उसमें मतलब पानी में 1 लीटर दूध ऐड करो, ऐसे ही ऐड करना। जैसे जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये फ्रूट में इंजेक्शन दे रहा है, मिलावट कर रहा है, ऐसे ही। 36 एडवोकेट, सबसे इजी वर्ड है, सभी लोग जानते हैं। 3 वर्ड ऑलवेज देखो यहाँ पर, ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। ओके, इजी वर्ड सब लोग जानते हैं। सॉरी 37 रहेगा, अच्छा 37। एरियल, एरियल मतलब ओडब्ल्यूएस क्या है, ग्रोइंग एग्जिस्टिंग लिविंग इन ईयर, मतलब कि हवाई, हवाई ऊपर से देखो, यहाँ पर नजारा देखो हवाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो हवाई। ओके, ऊपर, तो इसका हवाई मीनिंग है हवाई। ग्रोइंग एग्जिस्टिंग लिविंग इन ईयर, देखो ईयर, ईयर से हमने ट्रिक्स बनाया, ईयर प्लस ऑल, ईयर प्लस ऑल। कैसे ट्रिक्स, ऑल एग्जिस्टिंग ईयर हवा में थी जो ग्रोइंग हो रहा था, और एग्जिस्टिंग ईयर मतलब जो ईयर एग्जिस्टिंग था वो एग्जिस्टिंग है, तो वही एग्जिस्टिंग मतलब यार हवा में थी जो ग्रोइंग हो रहा था, ऐसे ही ट्रिक बनाया मतलब। ओके, चलो 38 एस्थेटिक, एस्थेटिक ओडब्ल्यूएस क्या है, ओडब्ल्यूएस क्या है, ओडब्ल्यूएस है
कॉन्सर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ए ब्यूटी, मतलब क्या है, सौंदर्य, सौंदर्य मतलब बहुत खूबसूरत चीज। ओके, ऐसे ही याद कर लो, कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं बनाया, याद कर लो एस्थेटिक। चलो 39, एजेंडा क्या है, ये वर्ड तुम लोग पॉलिटी जब पढ़ोगे, पॉलिटी का जो प्राइम मिनिस्टर पढ़ोगे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का सेशन पढ़ोगे, तब यहाँ पर एजेंडा दिखागे, मतलब वहाँ पर एजेंडा पाओगे। एजेंडा का मतलब टाइम होता है शायद 2 PM से लेके 6 PM के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर स्पीच वगैरह देते हैं, ऐसा ही देख लोगे, जब पॉलिटी पढ़ोगे तब देख लोगे। तो यहाँ पर देखो OWS क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग। ओके, इसका मीनिंग है मीटिंग वगैरह करना। ओके, एजेंडा कीवर्ड है, क्या रखा है देखो, एजेंडा, एजेंडा, ए अंडा, एक अंडा, ऐसा ही एक अंडा, एक अंडा से हमने क्या ट्रिक बनाया है, इस लिस्ट में एक अंडे आने को बोला, वो कहाँ पर रहा है, ये लिस्ट में मान लो मम्मी तुम्हारा मम्मी बोला मार्केट में जाओ, मार्केट में जाओ और ये लिस्ट में जो जो है वो सामान आन लो। तुमने क्या किया, सब आन लिया, मतलब ये अंडा नहीं आने, तो तब तुम्हारा मम्मी बोल रहे इस लिस्ट में एक अंडा आने को बोला था, वो कहाँ पर है, बहुत डांट पड़ रही है तब भी। इसके लिए तुम्हारे साथ मीटिंग करोगे, मतलब अभी मीटिंग होगा, चल ऐसा ही मतलब जब मम्मी को लिस्ट में आने के लिए, मतलब लिस्ट में जो जो है अंडे नहीं आने तो डांट पड़ती है, तो ऐसा ही याद रखोगे। एग्रेसिव क्या है, एग्रेसिव देखो, ये दो लड़कियां क्वारल कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर देखो आक्रामक होना, आक्रामक होना। ओके, ओडब्ल्यूएस क्या है, ऑलवेज रेडी टू अटैक, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा करना, वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट। ओके, आक्रामक होना किसी के ऊपर, ये याद रखोगे। ओके चलो, नेक्स्ट हमारा क्लास होगा 41 से 60 तक, ओके 70 तक, 61 से 70 तक, 41 से 70 तक। चलो थैंक यू भाई लोग, जय श्री राम, बाय।